वे तू मर जा। सो एक ऐप के अलावा जैसे कि टिकट व्यू, ट्रेडिंग व्यू से उस कंपनी का मतलब चार्ट वाला के अलावा उसका बिजनेस मॉडल कैसे रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च करते हैं कैसे हैं, वो रिसर्च करते हैं आज। देखो सबसे पहले 4 चीज़ है। सबसे पहले तो यूट्यूब से ऐसे लिख के उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझो, और दूसरी चीज़ है कि गूगल से उसका बिजनेस मॉडल क्या है वो समझो, और तीसरी चीज़ है कि कोई ऐप जैसे ट्रेडिंग व्यू या कोई भी ऐप जो उस कंपनी के बारे में वो क्या बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की क्या मतलब एनालिसिस निकालती है, तो कुछ भी एनालिसिस कुछ भी करती है वो। और चौथा उस पर्टिकुलर कंपनी का ही ऐप पे। तो ऐसे ऐसे पहला यूट्यूब से उस बिजनेस का समझा जा सकता है, दूसरा गूगल से, तीसरा उस किसी अदर ऐप से जो बताया हो, चौथा उसी के ऐप से। तो वही रिसर्च करते हैं कि रिसर्च करते कैसे हैं, तो कैसे करते हैं रिसर्च। ये तो उसका कंपनी का ही होगा, जैसे टाटा एलेक्सी का समझ रहे हैं। जो कंपनी समझ आए वो ही करना चाहिए, जो फील्ड समझ आए। अरे यार चुप रहो। और वो भी क्यों ना, हम मून के साथ कोई भी सेफली लैंडिंग कराने वाली पहली कंट्री बन गए। इस पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने कंट्रीब्यूट किया था। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग से पूरा इंडिया प्राउड फील कर रहा था। और वो भी क्यों ना, हम मून के साथ कोई भी सेफली लैंडिंग कराने वाली पहली कंट्री बन गए। इस पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने कंट्रीब्यूट किया था, और उनमें से एक थी टाटा एलेक्सी, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी ने मिशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हैं। टाटा एलेक्सी के कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें कंपनी की हिस्ट्री, उसकी जर्नी और उसके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को मैं 5 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। सबसे पहले आई विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, कि कंपनी स्टार्ट कैसे हुई थी और टाटा के पोर्टफोलियो में आई कैसे। सेकंडली, इस कंपनी की एग्जैक्ट जर्नी क्या रही है, और टाटा एलेक्सी जो कि एक सॉफ्टवेयर बिजनेस में है वो टीसीएस से अलग कैसे है। और इसका फ्यूचर भी जरूर आई विल होगा डिस्कस पांचों टाटा एलेक्सी के पॉइंट पे। बिजनेस सेगमेंट्स क्या है और कौन सा सेगमेंट उनकी रेवेन्यू में मेजर कंट्रीब्यूटर है। एंड लास्टली माय डिस्कशन विल इंक्लूड द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। सो लेट्स अच्छा एनालिसिस है। हेलो ऑल, वेलकम फॉर एनसीडीएक्स। ओके, इसका क्या मतलब एवरेज टाइप क्या है, और यहाँ हेलो ऑल लॉक कर दीजिए अपने ड्राइंग्स को। हाइड करना है यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, और न्यू ड्राइंग्स आर एप्लीकेटेड टू ऑल चार्ट्स। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और आपकी न्यू चार्ट्स पे नेक्स्ट यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ पे थर्ड ये जो लाइव स्ट्रीम 2 रुपए हुई है यहाँ पे, एंड दिस इज अ सिंपल नोटिफिकेशन सेंटर। ओके, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट स्टॉक स्क्रीनर। यार ये पाइन एडिटर के बारे में मैं बताया हूं कि इट्स अ पाइन स्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिंग, जहां पे आप एक्सप्लेन खुद अपने इंडिकेटर से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जिसमें एक एग्जांपल सो लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री। टाटा एलेक्सी ने अपना बिजनेस 90 गवर्नमेंट के
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स बहुत सारा किया जाता है, इलेक्शंस एंड गवर्नमेंट बजट। तो लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री। टाटा एलेक्सी ने अपना बिजनेस 1989 में बैंगलोर में शुरू किया था और इस कंपनी को ये नाम मिला था एलेक्सी। 10 साल पहले बिफोर टाटा एलेक्सी स्टार्टेड इट्स बिजनेस 1979 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सुपर कंप्यूटर का एक स्टार्टअप था जिसका नाम था एलेक्सी। टाटा ग्रुप उस समय इस स्टार्टअप में एक इन्वेस्टर था। उस समय सुपर कंप्यूटर्स का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था एंड आफ्टर टाइम फॉर 10 इयर्स एलेक्सी ने इस बिजनेस से एग्जिट कर लिया था। 1989 में टाटा ग्रुप ने इस कंपनी में 44% स्टेक एक्वायर कर लिया और मिस्टर मनोज राघवन को सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब इस कंपनी का नाम एलेक्सी से टाटा एलेक्सी कर दिया। टाटा ग्रुप उस समय इस स्टार्टअप में एक इन्वेस्टर था। उस समय सुपर कंप्यूटर्स का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था एंड आफ्टर टाइम फॉर 10 इयर्स एलेक्सी ने इस बिजनेस से एग्जिट कर लिया था। 1989 में टाटा ग्रुप ने इस कंपनी में 44% स्टेक एक्वायर कर लिया और मिस्टर मनोज राघवन को सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब इस कंपनी का नाम एलेक्सी से टाटा एलेक्सी कर दिया गया और कंपनी सुपर कंप्यूटर के बिजनेस से निकलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के बिजनेस में एंटर हुई। टाटा एलेक्सी की मार्केट वैल्यू आज 46,000 करोड़ है और कंपनी की सेल्स 3,000। तो एक चीज और पता चली कि के बिजनेस से निकल स्क्रीनर वेबसाइट से भी लगभग वहाँ भी जो क्वार्टरली रिजल्ट मतलब जो भी एनालिसिस आता होगा वहाँ पे भी, या तो जो भी कंसिस्टेंटली आता होगा वो वहाँ पे भी सेल्स वगैरह वहाँ पे भी अपडेटेड होंगी, तो वहाँ से भी सीखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के बिजनेस में एंटर हुई। टाटा एलेक्सी की मार्केट वैल्यू आज इसी से 46,000 करोड़ है और कंपनी की सेल्स 3,000 करोड़ से भी ज्यादा है। चलिए जानते हैं इस सेल्स को जनरेट करने के लिए कंपनी किन-किन बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करती है। जब कंपनी 1990s में शुरू हुई तो इनिशियली उनका फोकस बहुत ज्यादा एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन सेगमेंट में। ये सेगमेंट क्या होता है और इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है वो हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे। However, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में ये सेगमेंट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसलिए कंपनी ने एक नया सेगमेंट लॉन्च किया व्हिच वाज द वीएफएक्स इफेक्ट सेगमेंट। ये सेगमेंट विजुअल इफेक्ट्स और डिजाइन सर्विसेज कैटर करने के लिए बनाया गया था। इस सेगमेंट के थ्रू कंपनी ने बॉलीवुड मूवीज जैसे तारे जमीन पर, रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्म्स में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। 2010 में कंपनी ने इस वर्टिकल के थ्रू बॉलीवुड मूवीज में भी एंटर करना चालू किया। बट सिंस ये बिजनेस बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव था इसलिए टाटा एलेक्सी ने अपना फोकस फिर से ईपीडी बिजनेस पे शिफ्ट कर लिया। ये ईपीडी बिजनेस आज के टाइम पे मोर देन 85% कंट्रीब्यूट करता है इन ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये सेगमेंट क्या है जिसके बिजनेस मॉडल पर ये कंपनी इतने बेस्ट बनाती है। सेगमेंट नंबर 1 एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिजाइन। ये सेगमेंट का मेन काम ये है कि कैसे अपने क्लाइंट्स को हेल्प करें टू कन्वर्ट एन आइडिया इनटू अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये काम टाटा एलेक्सी टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट और टेस्टिंग सर्विसेज। ये सेगमेंट का मेन काम ये है कि कैसे अपने क्लाइंट्स को हेल्प करें टू कन्वर्ट एन आइडिया इनटू अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये काम टाटा एलेक्सी टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट और टेस्टिंग सर्विसेज देखी करता है। अलग-अलग सेक्टर्स में टाटा एलेक्सी का क्लाइंटेल आता है पर इनमें से मेन सेक्टर्स ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस और चलिए एक-एक करके समझते हैं कि ये कैसे कंपनी इन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करती है। ये टाटा एलेक्सी का क्लाइंटेल आता है पर इनमें से मेन सेक्टर्स ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस और हेल्थ। देखो रेवेन्यू मतलब इन्वेस्टेड तो अच्छा चीज़ में है। देखो हेल्थ, लोग बीमार होंगे कभी जाएगा नहीं, और ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन ज़िंदगी भर चलती ही रहेगी एक दूसरे से दूसरे देश या एक स्टेट से तो फेल होने वाली चीज़, तो डूबने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है जिसको सर्विस प्रोवाइड करती है। अलग-अलग सेक्टर्स में टाटा एलेक्सी का क्लाइंटेल आता है पर इनमें से मेन सेक्टर्स ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस और हेल्थ। चलिए एक-एक करके समझते हैं कि ये कैसे कंपनी इन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करती है। आज के टाइम में आप बहुत सी सेल्फ ड्राइविंग कार्स देख रहे होंगे। अब इन कार्स में ये इंश्योर करना कि वो सेफली सेल्फ ड्राइव करे बिना एक्सीडेंट किए या इजीली ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सके, ये टाटा एलेक्सी का काम है। टाटा एलेक्सी अपने ऑटोमोबाइल क्लाइंट्स को ये सिस्टम डेवलप करके देता है। किसी केस में टाटा एलेक्सी पूरे सिस्टम का छोटा सा पार्ट बना के कंट्रीब्यूट करता है और कुछ केसेस में पूरा का पूरा सिस्टम खुद से डेवलप करके प्रोवाइड करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो टाटा एलेक्सी ने डेवलप किया था वाज रोबो टैक्सी, जिसमें टाटा एलेक्सी ने 4 लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन ऐड किए थे। अब 4 लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन का मीनिंग क्या होता है लेट्स अंडरस्टैंड दैट। 0 लेवल ऑफ ऑटोमेशन का मीनिंग होता है देयर इज नो ड्राइविंग ऑटोमेशन, इंसान गाड़ी मैन्युअली ड्राइव करता है और सारे कंट्रोल्स उसके हाथ में होते हैं। लेवल 5 का मीनिंग होता है फुल ऑटोमेशन एंड रोबो टैक्सी इससे जस्ट एक लेवल नीचे है, दैट इज लेवल 4 पे काम करता है। एक और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसमें टाटा एलेक्सी कंट्रीब्यूट करता है। इस प्रोडक्ट का नाम है ऑटोनॉमी है। ये तो पहला चीज़ पता चला कि कार वगैरह ऑटोमेटिक में है। कार्स को पार्किंग असिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम के थ्रू यूजर्स अपनी कार्स इजीली पार्क कर सकते हैं। ये हाई क्वालिटी सेंसर्स के थ्रू है ऑटोनॉमी है। ये प्रोडक्ट कार्स को पार्किंग असिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम के थ्रू यूजर्स अपनी कार्स इजीली पार्क कर सकते हैं। ये हाई क्वालिटी सेंसर्स के थ्रू करना पॉसिबल है जो इजीली स्टैटिक और डायनामिक ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट को एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिजाइन सेगमेंट कहते हैं क्योंकि टाटा एलेक्सी जो भी फीचर सिस्टम प्रोडक्ट्स बना रही है वो व्हीकल के अंदर एम्बेड किए जाते हैं और व्हीकल्स अपने यूजर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस दिखाते हैं। जैसे कि ये ईपीडी सिस्टम ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स बना के दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह ये मीडिया, कम्युनिकेशन और हेल्थकेयर में भी मैसिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स डिस्कस मीडिया एंड कम्युनिकेशन। टाटा एलेक्सी गूगल का एक सर्टिफाइड वाइड पार्टनर है, डिलीवर कंटेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्रॉडकास्ट, मीडिया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स के वीडियोस भी गूगल का एक सर्टिफाइड वाइड सिस्टम्स बना के दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह ये मीडिया, कम्युनिकेशन और हेल्थकेयर में भी मैसिवली एक्सपीरियंस दिखाते हैं। जैसे कि ये ईपीडी सिस्टम ऑटोमोबाइल और ये पहला था, दूसरा जो जिसमें इन्वेस्टेड है वो हमारा था, ये पहला था कार वाला। मीडिया, कम्युनिकेशन और हेल्थकेयर में भी इस तरीके से किसी भी कंपनी का रिसर्च किया जाएगा, पहला यूट्यूब से, दूसरा गूगल, अब बता ही दिए तीसरा चौथा, अभी तो इतना ही आइडिया है।
प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स के वीडियोस को एन्क्रिप्ट करने में काम आती है। इससे कंटेंट की प्राइवेसी बनी रहती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूं तो वाईफाई स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से यूजर्स को रोकता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है। इससे कंटेंट की प्राइवेसी बनी रहती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूं तो वाईफाई स्क्रीनशॉट देखो बिजनेस माइंडसेट कनेक्शन बनाने के लिए ताकि कंपनी चूज कर पाए इस तरीके से डीप में रिसर्च करना होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि जियो सिनेमा या तो किसी भी ऐप पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो सकता ताकि कोई और उसका कंटेंट न चुराए जैसे कि हमने पहले भी देखा था। और उसको वो चीज़ प्रोवाइड करता है टाटा एलेक्सी, यानी कि ये भी चीज़ नहीं जाने वाली है, जा भी सकती उतना भी उसकी हेल्थ केयर की तरफ से कंटेंट है। प्रोटेक्शन फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स के वीडियोस को एन्क्रिप्ट करने में इनक्रिप्ट से काम आती है। इससे कंटेंट की प्राइवेसी बनी रहती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूं तो वाईफाई स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से यूजर्स को रोकता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी इस डोमेन में और भी प्रोडक्ट्स पे काम करती है जैसे कि देखो इस तरीके से कंपनी केवल चार्ट्स वगैरह के अलावा बिजनेस क्या करती है वो भी समझ में आ रहा है। जैसे पहला कार वाला सेक्टर में, दूसरा ये सब ऐप और पॉला में मीडिया Galganite। ये एक एजेंटलेस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो वीडियो क्वालिटी और वीडियो स्टेबिलिटी को इंजेक्ट करता है। टाटा एलेक्सी ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए Z5 जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनर किया है। हम जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं हम सब जानते हैं कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड इंडस्ट्री, हेल्थकेयर। हेल्थकेयर एक रिसेंटली डेवलप्ड वर्टिकल है टाटा एलेक्सी के लिए और टाटा एलेक्सी कोशिश कर रहा है टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन द एरियाज ऑफ डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स एंड पेशेंट मॉनिटरिंग। इनफैक्ट हेमेक्स हेल्थ ने टाटा एलेक्सी के साथ कोलैबोरेट किया है टू प्रोवाइड एन अफोर्डेबल, पोर्टेबल एंड इजी टू यूज डायग्नोस्टिक डिवाइस जिससे मलेरिया और एनीमिया डिटेक्ट हो सके। इन कंपैरिजन टू और हेल्थ केयर तो नहीं जाएगा क्योंकि लोग बीमार और ज़्यादा होंगे, ट्रेडिशनल मेथड्स, ये डिवाइस जल्दी और एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड इसलिए जो है ये फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। It can detect malaria in under 2 minutes, analyze HB variants in less than 10 minutes, and even diagnose COVID-19 in a mere 25 seconds. अब देखते हैं ये EPD के तीन वर्टिकल्स ओवरऑल रेवेन्यू में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का शेयर धीरे-धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है और हेल्थकेयर का थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा सेगमेंट जिसमें EPD के तीन वर्टिकल्स ओवरऑल रेवेन्यू में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का शेयर धीरे-धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है और हेल्थकेयर का थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा सेगमेंट जिसमें टाटा एलेक्सी इन्वॉल्वड है, detect malaria in under 2 minutes, analyze HB variants in less than 10 minutes, and even diagnose COVID-19 in a mere 25 seconds. अब देखते हैं ये EPD के तीन वर्टिकल्स ओवरऑल रेवेन्यू में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का शेयर धीरे-धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है और हेल्थकेयर का थोड़ा सा डिक्लाइन। तो देखो इससे ये पता चल रहा है कि मतलब कि किस में, मतलब जैसे उसका टोटल 100% का किस में इन्वेस्टेड है और किस में बढ़ रहा है, किस सेक्टर में, मतलब जिसमें वो इन्वेस्टेड है तो मतलब जिससे प्रोडक्ट देती है, जैसे कि किस में बढ़ रहा है कितना परसेंट उसमें, मतलब जैसे कि 15% टोटल परसेंट का इसमें हेल्थ केयर में और ये 43% है और ये 51% जो है, ऐसे मतलब कि सेगमेंट में कितना इन्वेस्टेड है ये भी पता चल रहा है। और ये चीज़ को और सीखा जाए ताकि किसी भी कंपनी में अप्लाई किया जा सकती है। उसके लिए ये जो EDP सेगमेंट मिक्स लगा है इसको गूगल पे डाल के चेक करते हैं अभी कितना है, या तो दूसरे में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि समझना ज़रूरी है। EDB फुल फॉर्म भाई सुन ले बहरा। According to Wikipedia, Economic Development Board. वाह देखो यहाँ से भी पता चल सकता है कि किस में डिवीजन है। इसी तरीके से किसी भी कंपनी पे इसे कैसे अप्लाई करना है वो एक को समझ के अप्लाई कर देंगे सब में कॉपी पेस्ट। देखो ऑटोमोटिव जैसा कि उसने बोला था पहले की दूसरे में, और हेल्थ केयर में भी बोला था, और कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट में भी बोला था, ट्रांसपोर्टेशन में भी बोला था, तीनों में।
भाई अभी तक तो दूसरा तीसरा ही चल रहा था, फिर से दूसरा कहाँ से आ गया? डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन, ये सेगमेंट टोटल रेवेन्यू में 10% जितना कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा सेगमेंट जिसमें टाटा एलेक्सी इन्वॉल्व है इज इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन। ये सेगमेंट ये सब रिपोर्ट ये जो दिखा रही है, ये सब निकाला कहाँ से गया? अगर हमें ये स्किल आ जाती है निकालने की तो हम किसी भी कंपनी का निकाल पाएंगे, और एक बार ये स्किल क्रैक कर लिया तो हमेशा के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन ये निकाला कहाँ से गया है? ये ऊपर टाटा एलेक्सी लिखा गया, यानी कि उस टाटा एलेक्सी की वेबसाइट से ही शायद से निकाला गया है। और ये हरा हरा है, यानी स्क्रीनर से भी निकाला गया, दोनों चांसेस हैं। टोटल रेवेन्यू में 10% इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड देखो, अब अगली चीज जाना है जो अंदर, वो ये है कि ये इंडस्ट्रियल डिजाइन और ये एम्बेडेड प्रोजेक्ट मतलब ये क्या होता है? थोड़ा बहुत पता है, लेकिन डीप में थोड़ा जाना है कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। जितना कंट्रीब्यूट करता है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट सेगमेंट इज सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट। ये कुछ 3% टोटल ये सारे चिप वगैरह का होगा, सेमीकंडक्टर वगैरह का सिस्टम इंटीग्रेशन। रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। टाटा एलेक्सी का बिजनेस टीसीएस से बहुत ज्यादा अलग है। टीसीएस सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और वो जनरली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट पे काम करता है। कुछ 3% टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। टाटा एलेक्सी का बिजनेस टीसीएस से बहुत ज्यादा अलग है। टीसीएस सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और वो जनरली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट पे काम करता है। On the other hand, Tata Elxsi custom made products बनाती है as per the client's requirements. In terms of size, TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है and Tata Elxsi since new age technology पे फोकस कर रहा है, इसीलिए comparatively size में छोटी है, but धीरे-धीरे ग्रो कर रही है। With this, हम ये भी TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है and Tata Elxsi since new age technology पे फोकस कर रहा है, लगता तो नहीं कि छोटा है, लेकिन अगर छोटा हुआ है होगा तो वो बड़ा बन सकता है। बड़ा बड़ा उतना नहीं बन सकता, इसीलिए comparatively size में छोटी है, लेकिन but होगा धीरे-धीरे ग्रो कर रही है। With this, हम ये भी समझ पाएंगे कि Tata Elxsi का contribution चंद्रयान 3 में क्या था। ये कंपनी ने कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉल्यूशंस इसरो को प्रोवाइड करके दी। यानी कि अगर एक बार दे सकती है तो हमेशा किसी में दे सकती है। तो अगर जितनी बार इस तरह की कंपनी आएंगी तो उतने में और जो कि इस मिशन में यूज हुए थे। Before we move ahead, आपको टाटा एलेक्सी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। It is the fact that Tata Elxsi अपनी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके अर्न करता है। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू टाटा एलेक्सी ने एक्सपोर्ट के थ्रू बनाया था। इसी के साथ टाटा एलेक्सी का एक बहुत बड़ा रिस्क भी बेयर करता है। इट इज द रिस्क ऑफ क्लाइंट कंसंट्रेशन। टाटा एलेक्सी के टॉप 5 क्लाइंट्स 42% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, whereas टॉप इसी तरीके से बिजनेस माइंडसेट कनेक्शन, जिम में मसल माइंडसेट कनेक्शन होता है, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी माइंडसेट, वैसे ही इसमें अब बिजनेस माइंडसेट कनेक्शन बनाना है स्टॉक मार्केट में। ताकि देखो, उसके लिए जैसे कि सड़क पे या तो कहीं भी जाओ तो आसपास जैसे कुरकुरे खा रहे हो तो वो उस कंपनी का मतलब उसमें घुस जाओ कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। साबुन कोई ले रहे हो तो उसमें घुस, यानी कि जो भी प्रोडक्ट देख लो उस कंपनी में क्या होती है उसके में चले जाओ। इस तरीके से उस कंपनी में जाओगे, ये पढ़ना है वो मतलब कि वो आ जाएगा इसकी वो इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से ऑफलाइन भी जो आसपास में है वहाँ से भी सीखो, और जिससे इंटरेस्ट डेवलप होगा ऑनलाइन भी इस तरीके से अलग अलग, जैसे ये जहाँ दूर है वहाँ का ऐसे ऐसे एनालाइज करो। क्योंकि एक चीज़ पे पुराने कंडीशनिंग बनी हुई है जो कि उतनी काम की स्किल नहीं है, तो उसको ना छोड़ के शिफ्ट भी किया जा सकता है। 10 क्लाइंट्स ऑलमोस्ट 52% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें से अगर एक भी क्लाइंट विथड्रॉ करता है तो टाटा एलेक्सी के लिए वो काफी बड़ा बिजनेस लॉस होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी एक बहुत बड़ा ये रिस्क भी बेयर इम्पोर्टेंट करता है। चीज़ इट इज द रिस्क ऑफ क्लाइंट कंसंट्रेशन। टाटा एलेक्सी के टॉप 5 क्लाइंट्स 42% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क भी बेयर करता है। इट इज द रिस्क ऑफ क्लाइंट कंसंट्रेशन। टाटा एलेक्सी के टॉप 5 क्लाइंट्स 42% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, whereas टॉप 10 क्लाइंट्स ऑलमोस्ट 52% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट। यानी कि 42% शेयर होल्डिंग पैटर्न केवल 5 लोगों के पास है। तो उन 5 लोग कौन है, उनका दिमाग कैसा है, और उनको भी समझना होगा क्योंकि वो लगभग आधा चीज़ लिए हैं। इनमें से अगर एक भी क्लाइंट विथड्रॉ करता है तो टाटा एलेक्सी के लिए वो काफी बड़ा बिजनेस लॉस होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की रेवेन्यू 1 मिनट, ये क्लाइंट विथड्रॉ करता साइड है दिख तो तो रहा है टाटा कहाँ एलेक्सी के से लिए वो आया काफी है। बड़ा बिजनेस लॉस होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी Fact, की रेवेन्यू 27% से इंक्रीज हुई है। एबिटा और पैट 25% और 37% से रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हुआ है। कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे करती है और लास्ट ईयर कंपनी ने टोटल 60 रुपीस का डिविडेंड पे किया था। कंपनी ने यानी कि वो वाला तो स्क्रीनर नहीं था, ये है क्योंकि इसलिए वो नहीं था, तो वो क्या था? प्रमोटर्स 44% जितना स्टेक होल्ड करते हैं और एफआईआई और डीआईआई 14% और 4% स्टेक होल्ड करते हैं। प्रोमोटर्स। The rest 38% is with the public. I'm hoping आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. And with this, I'd like to share across some
रिसोर्सेज जो हमने आपके लिए ऑलरेडी रेडी किए हैं। नंबर 1, अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ना या सीखना है या क्विक समरी चाहिए, आप हमारे screener.in पे बनाए गए वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2 किए हैं। नंबर 1, अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ना या सीखना है या क्विक समरी चाहिए, आप हमारे screener.in पे बनाए गए वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, अगर आप जानना चाहते हैं नंबर 1, अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ना या सीखना है या क्विक समरी चाहिए, आप हमारे screener.in पे बनाए गए वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, अगर आप जानना चाहते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की कहां से मिली है, तो आप हमारा कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग देख सकते हो, जिसमें हमने बताया है कि इन्फॉर्मेशन कैसे रिसर्च करते हैं। बहुत सही भाई, यही तो चाहिए था। बहुत सही जगह पे हाथ लगा है, पर लगा तो है, पर है कहाँ। Hi guys, the fourth participant that we need to understand. ये कुछ अच्छी चीज़ है भाई, ऐसे ही 10 अलग अलग लोगों की वीडियो देख लें तो साला अलग अलग तरह का नज़रिया बन जाएगा। कुछ कुछ तो पता चल रहा है कि बताए होंगे शायद से, और उतना बता देंगे कि रिसर्च कैसे करते हैं किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल, तब तो बहुत ही बेहतरीन होगा। बाद में कभी देखेंगे, अभी तो मेन जो टारगेट है वो करते हैं, नहीं तो इसे बाद में अभी देखेंगे, क्योंकि फिर भी देखना होता है। अगर कंपनीज फाइनेंशियल ना है या क्विक समरी चाहिए, आप हमारे screener.in पे बनाए गए वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, अगर आप हर जानना चाहते हो कोई ज्ञानी है आज कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की कहां से मिली है, तो आप हमारा कोर्स बेसिक्स इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। ये ही है या तो फिर कोई और है, लगता नहीं है ये ही है। कंप्लीट इन 229 आवर्स, यानी कि वो ही नहीं है, कोई और है। कौन सा? चेकआउट कोर्स ऑन टेक्निकल एंड फ्री वीकली स्टॉक है। मिल जा भाई, पैसे से ना लेना पड़े, मिल जा मुझे। फॉलो अदर्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन बेसिक्स ऑफ टेक्निकल। इसमें क्या ज्ञान दोगे भाई? इंडेक्स भाई हर कोई ज्ञान दिया पड़ा। If you want to learn about the stock market topics, you check out program enroll basics to stock market course for free। फ्री है, यानी कि ये एक लूप होल क्रिएट करेंगे ताकि इनका पेड वाला ले सकें, लेकिन फ्री तो है, वो ही बहुत है। हट बे, मत कर भाई। अच्छा कर ले, अरे भाई कुछ तो हो। लर्न टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग, स्ट्रेडिंग, सब भाई फ्री वाला दो भाई, उसके लिए आए हैं।